नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी थर्ड रूल के अंदर क्या था कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, जैसे दोनों की बेसिस यहाँ पे क्या है, ए, तो अब अगर इन दोनों नंबर्स को हमने डिवाइड करना है तो किस तरह से करेंगे। ए रेज टू द पावर 7 को उसने पहले लिख लिया 7 टाइम्स ए को मल्टीप्लाई करके, फिर डिवीजन को उसने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, और ए रेज टू द पावर 3 था तो उसको 3 टाइम्स ए लिख लिया। अब देखो ये ए जो है वो इस ए के से कैंसिल आउट हो गया, ये ए जो है वो इस ए से कैंसिल आउट हो गया, ये ए जो है वो इस ए से कैंसिल आउट हो गया। बाकी कितने एस बच गए, 1 2 3 4। ये ए रेस टू द पावर 4 ओवर फ्रैक्शन में क्या बच गया, कुछ भी नहीं, सारे कैंसिल आउट हो गए तो 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ए रेस टू द पावर 4 आ गया। ये था सिंपल मेथड। लेकिन जो हमने रूल पढ़ा उसमें क्या था कि आपके पास अगर इस तरह से वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, आपके पास बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो पावर को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाएगा, ए रेज टू द पावर 7 - 3 दैट विल बी इक्वल्स ए रेज टू द पावर 4 ऑल्सो। तो अगर आप उस रूल को यूज करें या आप इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करें, आंसर तब भी आपके पास ए रेज टू द पावर 4 ही आएगा। तो की पॉइंट इसमें क्या आ गया, ए रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए रेज, सॉरी, ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर m - n। तो ये आपके पास जो है वो रूल आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते नो, कोई कंफ्यूजन नहीं। हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, कहता है व्हाट कैन वी डू विद दीज रूल्स, द फोर्थ रूल, लेट्स हैव टू लुक एट ए रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर 3। अब कहता है कि अगर हमने जो है ना फोर्थ रूल फाइंड या फोर्थ रूल पढ़ना है तो उसके लिए हम थर्ड रूल को यूज करेंगे। किस तरह से, देखो कि अगर आप ए रेज टू द पावर 3 को ए रेज टू द पावर 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आएगा। आंसर ये आएगा कि ए रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर 3, तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये 3 - 3 आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स ए रेज टू द पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब इसको अगर सिंपल मेथड से करें तो ऊपर भी अगर ये तीन एज हों, ये वाले बस, और नीचे भी ये तीन एज हों, तो ये तीनों एज तीनों ए से कैंसिल आउट हो जाए, ऊपर भी 1 बच जाए नीचे भी 1 बच जाए, तो 1/1 जो है वो आपके पास सिंपल 1 होता है। दैट मीन्स के जो आपके पास ए रेज टू द पावर 0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1। कहता है लेट्स डू इट यूजिंग द रूल्स। रूल 3 विल हेल्प अस टू डू दिस। रूल 3 टेल्स अस दैट डिवाइड द टू क्वांटिटीज वी सब्ट्रैक्ट द इंडिसेस। तो रूल 3 हमें ये बताता है जब भी आप दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो a raised to the power 3 divided by a raised to the power 3, that will equals a raised to the power 3 minus 3, that gives us a raised to the power 0। यहाँ से आपके पास एक 1 आ रहा है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन का आंसर a raised to the power 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही होता है, तो दोनों आंसर सेम हो गए, तो दोनों आंसर्स को अगर कंपेयर करें तो a raised to the power 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो फोर्थ रूल बन गया, जिसका की पॉइंट आपके पास क्या है, ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है यहाँ पे तो दोनों आंसर सही थे, तो फिर हमने सिर्फ ये ए इसको हमने इज क्या इक्वल टू किया है, 1 वाला इसको क्यों नहीं चूज किया। देखो, इसको हमने क्या किया है, इसको सिंपल मेथड से किया है कि अगर एक ही रूल है और डिवाइडेड बाय एक ही रूल है तो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसको हमने जो है वो रूल नंबर 3 यूज करके सॉल्व किया तो उसका आंसर ए रेज टू द पावर 0 आ गया। तो दोनों तरीकों से आंसर तो एक क्वेश्चन का एक ही आता है ना, दोनों आंसर्स को हमने सेम रखा, तो ये आपके पास एक फोर्थ रूल बन गया कि ए रेज टू द पावर 0 आल्सो इक्वल्स टू 1। ओके, ओके। नेक्स्ट आ जाता है, कहता है वी हैव थ्री नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, and 1 lakh raised to the power 0 is also equal to 1, 1/2 raised to the power 0 is also equal to 1, -6 raised to the power 0 is also equal to 1। इट मीन्स दैट कि कोई भी दुनिया का नंबर आ जाए, उसकी पावर 0 कर दो तो आंसर 1 आ जाएगा। However, note that the 0 itself is an exception to the rule, 0 raised to the power 0 cannot be evaluated any number apart from 0 when raised to the power 0 equals to 1। तो अगर 0 की पावर 0 हो जाएगी तो वो अनटेस्टेड फॉर्म आ जाएगी, उसका कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो हमें अभी तक उसका मैथमेटिक्स में सोल्यूशन नहीं मिला 0 रेज टू द पावर 0 का।
अगर आपके पास जीरो के अलावा किसी भी नंबर की पावर जीरो आ जाए तो वो आपके पास वन होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिवीजन, दैट इज लेट्स हैव अ लुक एट डूइंग अ डिवीजन अगेन, कंसीडर a raised to the power 3 divided by a raised to the power 7। अब पहले a raised to the power 7 divided by a raised to the power 3 किया था, अब a raised to the power 3 divided by a raised to the power 7 कर रहे हैं। तो देखो इसको a क्यूब ओवर a raised to the power 7 लिख लिया, ओपन करके लिखा तो ये 3 एज ऊपर आ गए और 7 एज नीचे आ गए, ये तीन एज आपस में हो गए कैंसल इन तीनों से, तो पीछे क्या बच गया, न्यूमिनेटर में आपके पास वन बच गया, डिनोमिनेटर में ए फोर टाइम्स बच गया, तो इसको आंसर किया तो ये आपका आंसर आ गया वन ओवर ए रेज टू द पावर फोर। अब अगर आप इसको यूजिंग द प्रीवियस थर्ड रूल सॉल्व करें तो ए रेज टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर सेवन, तो थ्री माइनस सेवन क्या होता है, ए रेज टू द पावर थ्री माइनस सेवन, दैट विल इक्वल्स ए रेज टू द पावर माइनस फोर। तो ये देखो दोनों क्वेश्चंस हमने सेम सॉल्व किए हैं, एक का आंसर आ रहा है वन ओवर ए रेज टू द पावर फोर, दूसरे का आंसर आ रहा है ए रेज टू द पावर माइनस फोर। एक को हमने सिंपल मेथड से सॉल्व किया, दूसरे को हमने रूल थ्री से सॉल्व किया। इट मीन्स दैट के आंसर तो दोनों का सेम आना चाहिए, तो हमने दोनों आंसर्स को इक्वल रख लिया, तो ये हमारे पास जो है वो फिफ्थ रूल बन गया कि a raised to the power minus 4 is equals to 1 over a raised to the power 4. So the negative sign in the index can be thought of as meaning 1 over, right? तो अगर नेगेटिव पावर 1 आ जाए तो वो 1 ओवर a रेज टू द पावर 1 होगी, तो a रेज टू द पावर 1 जो है वो a के इक्वल होती है, तो इस वजह से हमने लिखी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो a रेज टू द पावर माइनस m जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर a रेज टू द पावर m। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते नो। हैं। ओके, नाउ let's divulge this further in the following examples। In this next two examples we start with an expression which has a negative index and we write it so that it has a positive index using the rule a raised to the power minus m is equals to 1 over a raised to the power m। अब देखो इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 रेज टू द पावर माइनस टू लिख लिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 ओवर 2 रेज टू द पावर टू, 2 रेज टू द पावर 2 तो आपके पास 4 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 ओवर 4। इसी तरह अगर हो आपके पास 5 रेज टू द पावर माइनस वन, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 ओवर 5 रेज टू द पावर वन, पॉजिटिव में आ गया, देन 1 एज इट इज आ गया, 5 रेज टू द पावर वन जो है वो आपके पास 5 के ही इक्वल आ गया। इसी तरह वी कैन ऑल्सो रिवर्स द प्रोसेस in order to rewrite quantities so that they have a negative index। तो अगर आपके पास 1 ओवर a लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 ओवर a रेज टू द पावर 1। तो a रेज टू द पावर 1 जो है वो जब फ्रैक्शन में ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव a रेज टू द पावर माइनस सॉरी a रेज टू द पावर माइनस वन बन जाएगा। इसी तरह अगर 1 ओवर 7 स्क्वायर है तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 रेज टू द पावर माइनस टू, राइट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते यहाँ पर 7 माइनस स्क्वायर कैसे आ गया, हैं। देखो 1 ओवर 1 कहाँ चला? 1/7 स्क्वायर है ना, तो ये डिनोमिनेटर में था और पावर पॉजिटिव थी, जब ये न्यूमिनेटर में अच्छा, आया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई। तो हमने बेसिकली क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल करने से अगर पहले पावर पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर पहले ओके। नेगेटिव पावर होगी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी उसने एग्जांपल ये दी हुई है कि देखो आपके पास लिखा हुआ है 1/7 रेज टू द पावर माइनस टू, जब आप इसका 7 रेज टू द पावर माइनस टू को ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर 1 ओवर, तो ये पहले से एज इट इज है, राइट? तो ये 7 रेज टू द पावर माइनस टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/7 रेज टू द पावर टू। तो 1/7 रेज टू द पावर टू को आप लिख सकते हो 1 एज इट इज, फ्रैक्शन को आपने डिवीजन लिख लिया और 1/7 स्क्वायर लिख दिया। अब 1/7 ये डिवीजन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर ओवर 1। तो जब 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम रेसिप्रोकल ले लें 7 रेज टू द पावर माइनस टू का तो वो 7 रेज टू द पावर टू आ जाएगा। अगर आप रेसिप्रोकल ले लें 7 रेज टू द पावर टू का तो उसका आंसर आपके पास 7 रेज टू द पावर माइनस टू आ जाएगा। तो इस तरह से रेसिप्रोकल यूज होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। नो। क्लियर?